एक दफ़ा का ज़िक्र है। एक खूबसूरत से गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में राजू नामी एक शख्स अपनी बेटी और बीवी के साथ रहता था। राजू बहुत ही अच्छा इंसान था। राजू की एक ही बेटी थी, इसलिए राजू की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी सी डॉक्टर बन जाए, क्योंकि गांव में कोई भी लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टर मौजूद नहीं था। राजू का आम का बाग था, जिसमें से राजू आम तोड़ता और उसको शहर जाकर बेच आता था, और उससे जो पैसे मिलते उससे राजू अपना घर चलाता था। इस साल राजू का बाग अच्छा नहीं हुआ था, तो राजू अपनी बीवी से कहने लगा, अजी सुनती हो, अब की दफ़ा तो सारे आमों में कीड़ा लग गया, जिसकी वजह से वो मंडी में नहीं बिक रहे। अब की दफ़ा तो बहुत नुकसान हो गया है। अब की दफ़ा हम अपना घर कैसे चलाएंगे? राजू की बीवी ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हो गई। तो राजू कहने लगा, हमारे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि हम छोटी को पढ़ा सकें, क्योंकि पढ़ाई का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, और इस साल तो मेरे पास घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं। इसी वजह से राजू की बीवी सीमा अपने गांव के सेठ के घर काम करने लग जाती है। सीमा सेठ के घर खाना बनाने का काम करती है। सेठ के घर एक और नौकरानी, जिसका नाम रानी होता है, वो भी काम करती है। रानी साफ सफाई का काम करती है, लेकिन जब से सीमा घर आती है, रानी को उससे बहुत हसद होता है, और वो हर वक्त सीमा को घर से निकलवाने के मंसूबे बनाती रहती है, क्योंकि सीमा के घर आने से पहले रानी घर में चोरियां करके चीज़ें अपने घर ले जाती थी। लेकिन जब से सीमा हवेली आई थी, रानी ऐसा नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से रानी को सीमा पर बहुत गुस्सा था। एक दिन सेठ की बीवी कहने लगी, अरे सीमा, मैं नहाने जा रही हूँ, ये मुन्ना यहाँ पर खेल रहा है, जब तक मैं नहीं आती इसका ख्याल रखना। और जब सेठ की बीवी वहाँ से जाती है तो वहाँ पर रानी आती है। रानी के शैतानी दिमाग में एक तरकीब आती है, और जब वो देखती है कि सीमा किचन में खाना बना रही है, तो वो मुन्ने को उठाती है और बाहर ले जाती है, और बाहर ले जाकर गेट पर बैठा देती है, ताकि मुन्ना खेलता खेलता सड़क पर चला जाए और मुन्ने को चोट लग जाए, जिसकी वजह से सेठ की बीवी गुस्से में आकर सीमा को घर से निकाल दे। रानी मुन्ने को बिठाकर अभी अंदर जाती ही है कि वहाँ पर छोटी आ जाती है, जो ये सब देख रही होती है। वो आगे आकर मुन्ने को गोद में उठाती है और मुन्ने को अंदर ले जाती है। मुन्ने की रोने की आवाज़ जब मुन्ने की माँ और सीमा को सुनाई देती है, तो वो दौड़ कर आते हैं, और जब सेठ की बीवी को पता चलता है कि मुन्ना सड़क पर पहुंच गया था और छोटी ने मुन्ने की जान बचाई है, तो वो सीमा का बहुत शुक्रिया अदा करती है और कहती है, अगर आज छोटी ना होती तो मेरा मुन्ना ना होता। मैं तुम दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और छोटी की पढ़ाई की तमाम जिम्मेदारी आज से मेरी है। छोटी जितना चाहेगी पढ़ेगी, और छोटी कल से स्कूल भी जाएगी और एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी। और जब छोटी सेठ की बीवी को ये बताती है कि ये सब रानी ने किया है, तो सेठ की बीवी रानी को बुलाती है
और काम से निकाल देती है। अब जो कुछ रानी ने सीमा के लिए सोचा होता है वो उसके खुद के साथ हो जाता है। जो इंसान किसी दूसरे का बुरा सोचता है उसके खुद के साथ बुरा हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।